बिना देर किए हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन और आंसर पर चलते हैं, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा, सीधा आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्कन पठार। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन पढ़ने का समय नहीं है, सीधा आंसर पर फोकस कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली है, नदी द्वीप। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर, भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल के कटोरे के नाम से। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, कौन सा भू आकृति भारत और श्रीलंका को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है वह भू आकृति आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाल्क स्ट्रेट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह गंगा नदी है इस ऑप्शन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो वह नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह तिब्बत है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गंगा और यमुना के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रयागराज कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत में गंगा तो नदी है, लेकिन दक्षिण भारत में एक नदी है गोदावरी, जिसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानसून की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में होती है? तो वह केरल में होती है, क्योंकि ये दक्षिणी एरिया है, यहाँ पर सबसे पहले सुनामी आती है, फिर वहाँ से ही स्टार्ट होता है मानसून। तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? राजस्थान में। ये बहुत ही गर्म इलाका है और शुष्क इलाका है। इसके बाद क्वेश्चन है, लू क्या है? ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं, गर्म हवा है, उसी को लू बोला जाता है। भारत के किस राज्य में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में शीतोष्ण जलवायु। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर, थार रेगिस्तान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो वह शुष्क पाई जाती है। देखिए, इसके अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, या फिर आप कहीं से भी करते हो, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको फोकस जरूर कीजिएगा पढ़ते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वह पश्चिमी घाट में पाई जाती है। क्षेत्र की बात की गई है तो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र में जैव विविधता, यानी अलग अलग प्रकार के वहाँ पर जीव पाए जाते हैं, प्राणी पाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, ये क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछेगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मोर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए? किस प्रकार के वन जो है वो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ, सबसे अधिक एरिया वो कवर किया हुआ है? तो शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों का संरक्षण करना। ठीक है, वनों से चिपक कर वनों के कटाई को रोक रहे थे इस आंदोलन में। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र तो वह मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33, कौन सा वन भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है? बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है यूनेस्को द्वारा किसी क्षेत्र को क्या किया जाता है, वह निर्धारित कर देता है यूनेस्को, जिससे कि वहाँ के जो भी जैव विविधता वाले जीव हैं, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, उनके संरक्षण या फिर बचाव या फिर रखरखाव के लिए वह क्षेत्र को चिन्हित कर देता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा वन है जो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है? तो वह नीलगिरी क्षेत्र है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो टोटल 18 है। ठीक है, यानी यूनेस्को द्वारा वह चिन्हित किया गया क्षेत्र है। आगे देखिए 25 नंबर, वनों का संरक्षण किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो वन संरक्षण अधिनियम, याद रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 यानी 1980 में वन संरक्षण यानी वनों को बचाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। इसी के द्वारा ही वनों का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। हालांकि यहाँ पर नंबरिंग 1 2 किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन मैं छांट कर लाया हूँ। तो क्वेश्चन क्या आपका, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? टोटल 15 है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए, टाइम के कारण मैं ये सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम बहुत ही कम है। तो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, लेक्चर सीरीज में। आगे देखिए, तीसरा नंबर, धान की फसल के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए? तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होनी चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका, भारत में गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। इसके अलावा भी मैंने आपको वीडियो में भी बताया था और भी कौन कौन से राज्य हैं। चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? गर्म और आर्द्र है। अच्छा, ये जो यहाँ पर उत्पादन जो पूछा गया है, इससे रिलेटेड आप राज्य भी या फिर क्षेत्र भी देख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, भारत में चीनी उद्योग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है?
तो उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में। समझ में आया ना। आगे देखिए 9 नंबर, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, लौह अयस्क का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी है। क्षेत्र बोले तो आप दामोदर घाटी दीजिएगा, और राज्य बोले तो झारखंड आप दे सकते हो, और अगर कुछ भी बोले तो अलग अलग तरीके से भी देख लीजिएगा। कोयले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? सौर ऊर्जा पार्क। सौर ऊर्जा समझते हो ना, इस तरीके से पैनल लगी हुई रहती है, और इससे क्या होता है, सूर्य की किरण आती है और इससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो ये राजस्थान में लगी हुई है, ये हाल फिलहाल लगी हुई है। आगे देखिए, छोटा नागपुर पठार को किस खनिज के लिए जाना जाता है? छोटा नागपुर जो पठार है वह कोयला खनिज के लिए जाना जाता है, क्योंकि हम लोग छोटा नागपुर पठार में ही रहते हैं। आगे देखिए, मध्य गंगा क्षेत्र में कौन सी फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है? जो मध्य गंगा क्षेत्र वाला जो इलाका है वहाँ पर मुख्य रूप से धान की फसल उगाई जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार कितनी थी? तो 17.64 वृद्धि दर, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो ये NH-44 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर, भारत में प्रमुख जल परिवहन प्रणाली कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, भारत का सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आकर्षण स्थल कौन सा है? विदेशी पर्यटक का मतलब विदेश से आते हैं और इसको देखते हैं, तो ये ताजमहल है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरित क्रांति के दौरान किस फसल पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था? गेहूं को। ठीक है, हरित क्रांति के टाइम में सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान जो दिया गया था वह गेहूं खाद्यान्न फसल पर ही ध्यान दिया गया था। आगे देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हुई थी। ईस्वी भी याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, भारत में जूट उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चाय उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? असम है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में किया गया था सबसे पहला चीनी उद्योग, चीनी फैक्ट्री। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, जमशेदपुर स्थित टिस्को का मुख्य कच्चा माल क्या है? जो टिस्को फैक्ट्री है या उद्योग है जमशेदपुर में, उसका कच्चा माल क्या है? तो उसका है लौह अयस्क कच्चा माल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारत में कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? अहमदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, झारखंड का धनबाद क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादन होता है वह क्षेत्र गुजरात है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो तमिलनाडु में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? नवीकरणीय ऊर्जा समझते हो ना, जो कभी भी ऊर्जा खत्म नहीं होती है। तमिलनाडु जो राज्य है वह इन सभी ऊर्जा को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कश्मीर घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सेब के लिए है, कश्मीरी सेब। आगे देखिए 16 नंबर, मालाबार क्षेत्र में कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती है? नारियल उगाई जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। घनी जनसंख्या वाला, घनी आबादी वाला जो राज्य है वह बिहार है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शहरीकरण की दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो वो गोवा में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर, भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस रूट कौन सा था? वंदे भारत एक्सप्रेस रूट, तो ये दिल्ली से वाराणसी रूट था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट ये क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो यह मुंबई है, मुंबई बंदरगाह। इतना क्वेश्चन करवाया, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी फोकस करें। बाकी ये क्वेश्चन ऊपर ऊपर में देख लीजिएगा, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन अगर आने का रहेगा तो इससे आएगा, तो फिर सब्जेक्टिव से ही आपका सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।